बैठ जा, कोई नहीं, बैठ जा, बैठ। निफ्टी ने आज एक और फोर्थ डे कंटिन्यूएशन में एक रेड बार दिया और लोअर लो का क्लोज दिया। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? क्या निफ्टी यहाँ से क्रैश होने वाला है, या फिर निफ्टी एक अहम लेवल पर पहुंचने का वेट कर रहा है जहां से बाउंस बैक करेगा? अगर ये सवाल आपके जहन में है दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं अपनी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा जो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्पफुल लग सकती हैं। देखिए, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, ये कोई एजुकेशन सीरीज का हिस्सा नहीं है वीडियो। ये सिर्फ एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहे करिए, मगर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर ज़रूर सलाह लीजिएगा। देखिए, आज मेरा जो कल का मेरा वीडियो था उसमें आज के लिए मेरा क्या फोरकास्ट था, वो यही था कि निफ्टी हायर खुलेगा स्लाइटली, और हायर खुलने के बाद थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट भी रहेगा। इनिशियल आवर्स में जैसा हुआ तो हायर भी खुला, अपसाइड मूवमेंट भी रहा, और मेरा फिर लास्ट में फोरकास्ट ये था कि निफ्टी उसको हाई अपने मोमेंटम को जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा और निफ्टी नीचे आएगा, और वैसा ही हुआ, निफ्टी आज नीचे भी आ गया। तो देखिए, अभी हो क्या रहा है कि निफ्टी अपने लेवल्स को अपना सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हायर लेवल्स को। और जो विनिंग स्ट्रीक थी कि 800 1000 पॉइंट की, उसको उसमें कहीं ना कहीं अभी एक ये करेक्शन आ रहा है, या तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबल क्लूज तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है हमारे, बट एक तो रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो ये है कि हम जो है टेक्निकली अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो मूविंग एवरेज से वीकली टाइम फ्रेम पर हम काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं, और निफ्टी अपना एक करेक्शन फेज में है, कंसोलिडेशन फेज में है, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन फेज में है। जैसे ही थोड़ा सा मूविंग एवरेज के साथ प्राइस कैचअप हो जाएगा, हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट मिलना चाहिए। मेरा वीकली फोरकास्ट में मुझे ये भी प्रतीत होता था, ये भी लगता था कि निफ्टी टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीक एक हाई बनाएगा। अब हो सकता है वो कल भी आ जाए, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट वीक के शुरुआत में तो देखते हुए लगता था कि निफ्टी जो है वो शुरुआत में लोअर ट्रेड करेगा और उसके बाद टुवर्ड एंड ऑफ द वीक हाई करेगा। बट ये ऐसा हुआ नहीं आज। इनफैक्ट कल का जो डेटा है वो भी ऐसा नहीं बताता है कि निफ्टी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दिखेगा निफ्टी में। तो कल के लिए मुझे लगता है कि निफ्टी में एक डिफरेंस आएगा जो पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, कि स्लाइटली हायर खुलता है और फिर नीचे आता है। निफ्टी कल स्लाइटली हायर खुलने की उम्मीद मुझे कम है, साइडवेज खुलने की उम्मीद ज़्यादा है, या लोअर खुलने की उम्मीद है। और जहां पर भी खुलेगा वहां से निफ्टी नीचे ही रहेगा पूरा दिन, ऐसा डेटा और ट्रेंड एनालिसिस करके मुझे लगता है। मगर अभी भी मैं ये कहूँगा कि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है। निफ्टी का नीचे आना हमारा फेवर में हो सकता है, ट्रेडर्स के फेवर में हो सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत फेवरेबल है। इस ब्लू चैनल के जितना नज़दीक आप निफ्टी को पकड़ सकें उतना अच्छा है आपका रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि आपको इसी चैनल को स्टॉप लॉस मान के चलना है, डे क्लोजिंग का। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो आवरली क्लोज पर इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं और अपना एक लॉन्ग साइड की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, ये मैंने देखिए लेवल्स भी बना रखे हैं, ये लेवल कहीं ना कहीं चैनल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आप ये मान कर चलिए कि 12,300 के आसपास, 12,350 एक ऐसा स्वीट स्पॉट मुझे नजर लग रहा है, 12,300 350 के आसपास, जहाँ पर निफ्टी में लॉन्ग अगर होते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। होने के लिए 50-60 पॉइंट रहेंगे, मगर पाने के लिए हमारे को कम से कम 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 300 350 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप अपनी कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं दोस्तों। जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं, नीचे पे और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं चाहे तो। स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, अपने स्टॉप लॉस पे बिल्कुल नेगोशिएट मत करिएगा, नहीं तो कैपिटल का लॉस होगा। जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो बिल्कुल इसके नज़दीक आके 325 325 350 के आसपास एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और एक अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस उनका भी सेम ही रहेगा। तो ये तो रही बात दोस्तों इस चीज़ के लिए। अब हम देखते हैं कि जो लोग ओआई को समझते हैं, ओआई पे लेकर चलते हैं, और इस चार्ट पर देखिए आज हुआ क्या है। 6.5 करोड़ कॉल्स रिटर्न है और करीबन 4.5 करोड़ जो है पुट्स रिटर्न है। कहीं ना कहीं दबदबा तो अभी भी कॉल राइटर्स का ही है, और एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मेरे को दिखी है। अगर आप 10 तारीख की उसमें देखें, 10 तारीख की
टिका हुआ ही चार्ट अगर आप देखते हैं तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस था 25,500 पर, और पुट भी बिल्ड होना शुरू हो गया था वहाँ पर। मगर वो पुट्स जो है वो कॉल राइडर्स का थोड़ा दबदबा ज़्यादा रहा, और निफ्टी जो है अपना 25,400 पर आकर टिक गया। अब मेन जो कॉल राइटिंग थी 25,400 पर अच्छी पुट राइटिंग है, सपोर्ट है नीचे के लेवल पर, एकदम से नीचे निफ्टी गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, मगर ऊपर जाता हुआ भी नहीं नज़र आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो दोस्तों डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि निफ्टी फिर हमारा जो है वो 600, 650, 700 तक जा सकता है। तो इन चीज़ों को, इन पोजीशंस को, अपना स्ट्राइक्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और निफ्टी में कल आप ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट करने की मेरी रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन तो खैर एनी विच वेज मेरी किसी भी उसके लिए नहीं है इस वीडियो में, बट मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करूँगा। शॉर्ट करने से, क्योंकि मेरे को नीचे ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि शॉर्ट में रिस्क रिवॉर्ड मेरा कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लें, और मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि आपने क्या डिसीजन लिया, किस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से करना चाहते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक मित्तल।